जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले अपने दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो है ये मक्का है। मक्का का ये भुट्टा है, यानी कि बाल जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाले भाग क्या होते हैं जी, मोटे होते हैं, और ऊपर वाला भाग यानी ये वाला भाग जो होते हैं क्या होते हैं जी, पतले होते हैं। ये वाला मोटे होते हैं। इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो देखते हैं कि इसके जो मक्का का जो आकार है धीरे 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 ऊपर जाने में क्या हो रहा है जी, घट रहा है, यानी कि छोटा होते जा रहा है। ठीक इसी तरह से हम लोग इस सीढ़ी में देख रहे हैं, जो सीढ़ी यहाँ पर दिख रहा है, जो सीढ़ी यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई धीरे 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 ऊपर जाने पर क्या हो रहा है जी, तो घट रहा है। ठीक इसी तरह से अगर फूल देखा जाए तो सूर्यमुखी का फूल आप लोगों ने देखा होगा। उसके जो पैटर्न होते हैं उसके पंखुड़ियों का, वो नीचे सबसे नीचे वाला जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे छोटा, उससे छोटा, जैसे जैसे ऊपर जाता है उससे क्या हो जाता है, पंखुड़ियों की जो लंबाई होती है छोटा होते जाता है। फिर इसी तरह से आप गुलाब का फूल देखे होंगे, इसमें भी वही है। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक तरह से पैटर्न दर्शा रहे हैं जिनके बीच में एक गैप हो रहा है, और वो निश्चित रूप से वो गैप निश्चित है। और इसी तरह से ये क्या हो गया, एक समानांतर श्रेणी का एक उदाहरण आप समझ सकते हो इसको। और भी जैसे आम जिंदगी में, जैसे मान लो किसी का जॉब हो गया, उसको तनख्वाह मिला, पहले महीने का तनख्वाह अगर उसको मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, और जो जिस कंपनी में उसका जॉब लगा वो बोला उसको कि प्रत्येक वर्ष आपको 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी आपके सैलरी में। तो ये प्रत्येक वर्ष, तो मान लीजिए कि पहले वर्ष 10,000, दूसरे वर्ष 10,500, तीसरे वर्ष 10,000, 11,000 हो गया, तीसरे वर्ष तीसरे वर्ष का होगा 11,500 होगा। यानी ये जो पैटर्न बना, ये क्या हुआ, 500 रुपया का गैप होते गया। समझ लीजिए कि यही जो एक सूची अगर हम इसको लिख दें तो यही कहाँ हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा है ये परिभाषा कि एक समांतर श्रेणी जो होता है संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अगर उस संख्याओं को हम A1, A2, A3 डैश 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 पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, तो मान लेते हैं कि n तक जाएगा, तो जो अंतिम पद होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं, यानी an कह सकते हो। अब देखिए प्रथम पद जो होता है उसको a से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो गया, A1 हो गया। अब देखिए सार्वंतर या पदांतर क्या होता है, तो जो अभी बताएं कि गैपिंग जो होता है, यानी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पदांतर कहते हैं या डिफरेंशिएट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको जब भी सार्वंतर या पदांतर कहे निकालने के लिए तो उसको डी से सूचित करते हैं, और कहीं से भी अगले पद में से उसका पिछला पद घटा दीजिएगा तो आपका सार्वंतर यानी पदांतर निकल जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर लिखे हैं कि D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से पहला को घटा दीजिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर तीसरे में से दूसरा भी घटा दीजिएगा तो सार्वंतर या पदांतर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर D निकालना है, 10वां पद में से 9वां पद घटा दीजिएगा तो D निकल जाएगा, 15वां पद में से 14वां पद घटा दीजिएगा तो D निकल जाएगा। ये पदों की संख्या जो होती है उसको n से सूचित करते हैं, और अंतिम पद लिखिए चाहे nवां पद लिखिए उसको an या l लिखते हैं।
आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमको पहला पद और डी अगर पता हो, सार्वंतर या पदांतर पता हो, तो किस तरह से हम एपी का एक सूची बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको ए पता हो और डी पता हो, ए पता हो और डी पता हो, तो आप पहला पद यानी A1 जब भी लिखेंगे तो A प्लस डी लिखिएगा। दूसरा पद लिखना होगा तो A प्लस 2D लिखिएगा। तीसरा पद लिखना हो तो A प्लस, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, पहला पद तो A1 A ही होगा, दूसरे पद में क्या होगा A प्लस डी होगा, और तीसरे पद में A प्लस 2D होगा। चौथे पद लिखना हो तो A प्लस 3D लिखते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि आखिर ये क्यों लिखते हैं A में से 2 घटाकर। तो चलिए कुछ उदाहरण देख करके हम लोग समझ जाते हैं इस बात को। मान लो कि पहले का 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। मान लीजिए कि एपी है। एपी में क्या होता है जी, गैपिंग जो होता है एक निश्चित होता है। जैसे इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, ठीक है। तो ये एपी कहलाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसका एक सूत्र होता है एनओ पद लिखने का। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2, पहला पद अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ये A2 मान लेते हैं, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। समझने के बाद आपका जब भी सवाल बनाइएगा तो आसानी होगा, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें A अगर मान लें ये 2, तो इसमें से कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। इसमें देखो 4 है, 6 है, तो इसमें कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो इसमें 2 और इसमें 2, यानी कितने का अंतर हुआ, 4 का अंतर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 का अंतर हुआ, इसका 2 गुना ना अंतर हुआ। तो जब भी तीसरा पद लिखना हो तो A तो लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना का गैप हुआ, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि एगो डी यहाँ पर और एगो डी यहाँ पर। तो डी कितना है जी, तो यहाँ 2 डी हो गया कि नहीं, एगो डी और एगो डी, तो 2D। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शेष इसी तरह से अब यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हमको कोई भी पद लिखना हो, जैसे मान लीजिए कि हमको 10वां पद लिखना हो, तो आप क्या कीजिएगा, पहला पद तो लिखिएगा ही, और इसके 10वां पद लिखना तो इसमें से 1 माइनस कीजिए, यानी 9D लिख दीजिए, आंसर हो गया, और इस पर बैठा दीजिए, आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A हमको मान लीजिए कि 50वां पद लिखना हो, तो क्या कीजिएगा, A और 50 में से 1 घटा दीजिएगा, यानी कि 49 और D लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 1000वां पद लिखना हो तो A प्लस 999D लिख दीजिएगा, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए इस पर सवाल देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया रहेगा कि A बराबर 4 है और D बराबर मान लीजिए कि 10 दे दिया, तो कह रहा है कि आप AP निकाल लीजिए। कैसे लिखिएगा जी, तो पहले का तो A ही होता है, दूसरा का A प्लस D होता है, तीसरा का A प्लस, तीसरा का देखिए A के लिए 4 लिख दीजिए, 4 हो गया, AP आपका बन के तैयार हो गया, 24 हो गया, यहाँ पर देख 10 30 34 हो गया। अब देखिए इसमें गैपिंग, देखिए सब जगह गैपिंग सेम है, यहाँ पर 10 का गैप, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 10 का, इसीलिए इसको हम लोग AP कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कभी भी जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो AP लिखने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, अभी बहुत आगे बढ़ सकता है। चलिए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल।
अगर प्रश्न इस तरह से पूछे कि एपी दिया हुआ है और आप बताइए कि इसका ए क्या होगा और सारवंतर क्या होगा, तब कैसे बताइएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है, एक प्रश्न है कि 1 3 -1 -3 डैश डैश। आपको यहाँ बताना ये है कि ए यानी प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है यानी कि डी क्या है। तो चलिए ए क्या होता है, तो A1 होता है, तो पहले का पद यानी कि 3 हो गया। डी क्या होता है, तो दूसरका में से पहले का घटाना है, तो दूसरका में से पहले का घटा दीजिएगा कि -2 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस तरह का सवाल है कि सवाल एपी दे दिया है, अब प्रथम पद पूछे और सार्वंतर पूछे या पदांतर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर एक सूची दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह एपी में है कि नहीं है, तो कैसे आप बताइएगा। जैसे आपको दे दे कि 2 4 8 16 डैश डैश और पूछ रहा है कि बताइए ये जो दिया हुआ सूची है ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए, आप कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप डी निकालिएगा, यानी एक तरफ A2 माइनस A1 कर दीजिएगा और एक तरफ A3 माइनस A2 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि डी तो सब में बराबर होता है। तो अब देखेंगे कि ये वाला डी दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 4 - 2 8 - 4। जैसे इसमें से घटाएंगे तो 2 आया, इसमें से घटाएंगे तो 4 आया। क्या आपको लगता है ये एपी में है? जवाब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 2 है ये 4 है, कभी बराबर नहीं होगा। इस तरह से लिख देंगे क्या, अतः लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। 3 तरह से समझे। एपी हम लोग अगर ए और डी दिया हो तो किस तरह से लिख सकते हैं, अगर एपी दिया हो तो ए और डी किस तरह से पहचान सकते हैं, और अगर दिया हो सूची और पूछे आपसे कि एपी में है कि नहीं है तो आप किस तरह से पहचान कर बता सकते हो कि एपी में है या नहीं है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अगर हमको नेक्स्ट सवाल ये समझते हैं हम लोग कि अगर एनवा पद निकालने की बात कहे तो देखिए एक सूत्र आपको बता दें कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है। यानी कि अंतिम पद निकालना हो तो प्रथम पद लिखेंगे और अंतिम पद में से एक कम करके और सार्वंतर में गुना कर देंगे तो हमारा अंतिम पद निकल जाएगा। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये सूत्र कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है। जैसे हम अभी आपको बता दें कि A10 निकालना हो तो प्रथम पद अगर पता है तो ए लिखेंगे प्लस 10 में से 1 घटा दो यानी कि 9 डी। बताए हैं कि A + 9D लिखा जाता है। समझो कि यहीं से ये सूत्र भी बना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये सूत्र में सवाल किस तरह से आते हैं बनाने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पद सार्वंतर और एन में से और एनवा पद यानी अंतिम पद में से कोई एक पता हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे प्रश्न है आपका, प्रश्न यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे। जैसे कह रहा है कि 30वां पद बताना है। एपी दिया हुआ है, एपी दिया है 10 7
देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, उसके बाद डैश डैश कह रहा है का 30वां पद, 30वां पद कह रहा है। चलिए फिर से लिखते हैं, डैश डैश कह रहा है कि 30वां पद बताइए, 30वां पद बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ए दिया हुआ है, 30वां पद जब भी निकालने के लिए कहे तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या जानते हो, A2 माइनस A1 जानते हैं। A2 का है 7, A1 का है 10, निकल कर आ गया -3। ठीक है, अब हमको ए तो पता ही है क्या है, 10 है, तो 30वां कहेगा तो आसानी से लिखेंगे A प्लस 29D, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर ए का वैल्यू तो 10 है, हाँ 29, गुण डी का वैल्यू का है -3 है। ये तो 10 ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो -9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिएगा तो -77 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से nवां पद निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इस पर किताब से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न, यानी आपके NCERT से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में परिचय पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर, जैसे इसमें योग पूछ देगा, समानांतर श्रेणी का सूची लिख दीजिएगा, तो अब कहेगा कि इस सब का योग बताइए। ठीक है, तो योग के लिए हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पर आधारित प्रश्न आप अपने किताब से बना सकते हैं। बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।